जोहार। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, हुब। बुझले न? हुब पढ़े से पहले एक तनी सन एक नोटिस दे दइए कि समीक्षा क्लासेस में खोटा भाषा साहित्य के जो सेकेंड पेपर है JSSC CGL के, एकर खातिर एकदम नवा बैच जैसे आरंभ है गेल है। बुझले न? ई बैच जैसे समीक्षा क्लासेस ऐप पर कंटिन्यू चल रहा है। एकर में हमिन जैसे कंटिन्यू जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं और PDF नोट्स भी मिलते हैं और टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। से खातिर समय से पहले तो नहीं एकदम तैयार हो जा और जैसे एडमिशन ले लियो कम से कम फीस में और सबसे बढ़िया और एकदम 100% गारंटी कि तोनी के एकर से बाहर क्वेश्चंस ना अतै। से खातिर यहाँ को मनोरंजन मत करो, एकदम सिंसियर होके पढ़ और जकरा लिए खते नंबर पर कांटेक्ट कर लेबे 6299268240। बुझले न? और समीक्षा क्लासेस जे ऐप है ओकरा डाउनलोड कर लेबे। ई वीडियो के तनी सन दूर दराज तक जैसे शेयर कर देबे। और एक कल जैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करल हल्थी कि जैसे फीस के विषय में के जे ना दिए पाते ओकर खातिर गुरुजी, तो जे गरीब गुरुआ है बा जे असहाय है उनकर खातिर बेस व्यवस्था यहाँ है। मतलब कम से कम फीस में बढ़िया से बढ़िया तैयारी करवल जीते। से खातिर तो जरूर जैसे शेयर कर देवे, लाइक कर देवे। बुझल न? चलो आज हमने देखो ये हुब कहानी के हुब के। अब ये हुब के मतलब की है वो है। चलो हुब के मतलब की है वो है। हुब मतलब जानो है तो नहीं ना जाने। हुब के मतलब है वो है उत्साह, सामर्थ्य। बुझले न? ये कहानी एकदम तोहनिए खातिर बनल है। बुझले न? कि की रंग जैसे पढ़ुआ छुआ जो विद्यार्थी है वो की रंग जैसे एक उत्साह से लगात जैसे मेहनत करते, तब जैसे वो एक दिन जैसे ये JSSC CGL के परीक्षा है वो एकदम सफल हो जीते। बुझले न? यहाँ देखबे हुब में जे नायक है वो की रंग जैसे विपरीत परिस्थिति में अपन के संभालो है और संभालल के बाद जैसे उनकर एगो साधु है दारोगा बने के और वो बन जाए। बुझले न? तो से खातिर ये कहानी एकदम तोहनिए खातिर लागे। चलो एकरा हमने देखो ये पहले पॉइंट हमने समझबे कि हुब जे है, हुब के अर्थ की भले उत्साह। बुझले न? उत्साह, जोश, पूरे जोश भरे से तैयारी करे के यहाँ उत्साह। चलो एकरा लिखो शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ की है तो उत्साह। उत्साह बुझले न? सामर्थ्य अर्थ भेले। अब देखबे कि हुब जे है, हुब ये कौन किताब के है तो ये देखा करो कि जे सिलेबस में शामिल है ओकर में हमने देखबे कि सोंध माटी जे कहानी गोछ है ओकर 10वां कहानी है के। बुझले न? तो चलो आगे लिख ले कि सोंध माटी कहानी गोछ के 10वां कहानी है। बुझले ना? ये 10वां कहानी है। अब एगो क्वेश्चंस बनता है कि इस हुब जे कहानी है, ये हुब के कहानी लिखवैया के लागती तो के लागती जे सोंध माटी किताब लिख लेती। सोंध माटी के लिख लेती? डॉक्टर विनोद कुमार। बुझले ना? सही कहा ले तो नहीं। चलो यहाँ लिख ले रचवैया के हकत तो डॉक्टर विनोद कुमार। बुझले न? देख एकदम एक पॉइंट लिख ले जी भाई, एक लाइन छूटे ना चाहिए कि लेकिन एक क्वेश्चन से अगर दी गलत भेल
तो रिजल्ट में कितना प्रभाव पड़ता है तो नहीं जानबे करो है। से खातिर हर एक पॉइंट के बारीकी से पढ़े के है और बढ़िया से पढ़े के है और याद रखे के है और जे तरह क्वेश्चन रहते ओकरा बना लिए के है। चलो अगला लिख ले है डॉक्टर विनोद कुमार खूब जे कहानी है ओकर रचवैया थी। आगे देखबे ये जे कहानी है ये कहानी के पात्र के है पात्र, तो पात्र में हमने मुख्य रूप से देखबे 2 गो पात्र है के है, तो दोनों मुख्य पात्र में है। तो आगे लिखो मुख्य पात्र, मुख्य पात्र। तो पहला पॉइंट लिखो दामोदर। दामोदर के रो है तो एगो गरीब किसान के बेटा रो है यानी गाँव या एगो लिख दे एगो गरीब युवक, बुझले ना। और दोसर जे है वो है गुनेश्वर बाबू। गुनेश्वर बाबू, गुनेश्वर बाबू के है खत तो ये है थी एगो जमींदार, बुझले ना। ध्यान में रखबे दामोदर और गुनेश्वर बाबू यानी 2 गो जे है 2 गो मुख्य पात्र है गुनेश्वर बाबू और दामोदर, ध्यान रखबे। अब हमने जैसे ये कहानी के एकदम संक्षेप देख लेबे कि कहानी जैसे की है, तो एकदम ध्यान से सुनो। ये कहानी में ये है कि एगो दामोदर गरीब युवक रो है और दामोदर के जे बाप है गुरदयाल राम उनकर नाम रो है, वो जैसे जमींदार घरे काम करू है और उनकर बाप जैसे दामोदर के बाप गुजर गेल है। तो जमींदार के घरे काम करू है लेकिन और काम करते करते भी पढ़बो भी करू है। लेकिन जमींदार जे रू है ओकर कहे के मतलब है कि तो जैसे पढ़ लिख ना है तो उन्हीं के काम धंधा के काम लगे से खातिर काम धंधा कर। लेकिन दामोदर जैसे पढ़े के ओकर साधन है और पढ़े खातिर जैसे वहाँ से चले हुए गांव से हजारीबाग और वहाँ रिक्शा चलवो है और पढ़बो करो है। बीए पास हवो है कोनो तरी से, मतलब कोनो तरी से करने के मतलब है कि मेहनत करके, बुझले न। पास भले फर्स्ट डिवीजन से बादे जैसे कंपटीशन के तैयारी करे लागल और बन गए दारोगा। दारोगा बनल के बाद जे गुनेश्वर बाबू हलथी जे उनका जैसे पढ़ल ना कोल है उनके एक बार समय जैसे विपरीत भले और जैसे एक बार गेल हले गंगा सागर तीर्थ करल और वह समय जैसे उनकर माई के तबीयत खराब भे गल रहे रास्ते में, तो धनबाद में जैसे हॉस्पिटल में इलाज करल थी तखन उनके पास पैसा ना हले और ये जे दामोदर है उनका जैसे मदद करो है। तकर बाद जैसे गुनेश्वर बाबू के अब जे गलती है वकर पर जैसे तनिसन महसूस करो है और ये सोचो है कि गांव के जितना पढ़वा लिखवा छुआ रहता है उतने विकास करते हैं, बुझले न। ये है कहानी के संक्षेप, समझ ले सर। अब चलो अब कहानी हमने एक पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ओकरा हर बारीकी से हम लोग देखेंगे। एकरा में जे शब्द खोटा में इसलिए बोलल पड़ो है कि क्वेश्चन से खोरठे में, बुझले न। ठीक है, हमने ओकर जैसे हिंदियो हमने देख लेबे, जकरा ना समझो ओकर हिंदी में भी हमने देख लेबे। चलो आगे कहानी स्टार्ट है वो है ये कहानी अगर दी कहते कि वो कहानी है वो कहानी कखन स्टार्ट भेल है कखन के, तो पूस महीना के समय लगे। अभियो जैसे हमने देखो ये कि पूस माह है तो कहानी स्टार्ट इतने है वो है कि कहानी का लिखो थी कि पूस के महीना है और पूस के महीना में तो जानबे करो है कि ठंडा जैसे सिलोही बहो है, मतलब कनकन हवा बहो है और हवा बहो है मतलब जाड़ लागू है। अब जाड़ लागो तो ये समय है जाड़ लागो है, यह समय देखबे तो दामोदर जे है अपन घर के पछुआरी में बरसी तापू है। बरसी मतलब बुझो है, बुझा पूरा ना, जकरा अभी कोती हीटर बुझा न, आजकल रूम हीटर लगू है लगो थी, बुझले न। तो वो बरसी तापू है तखने जैसे दामोदर जैसे गुनेश्वर बाबू उनकर घर अले, ककर घर दामोदर घर अले और जैसे तखने जैसे गुनेश्वर बाबू कहले अरे दामोदर कहाँ ही
तो दामोदर कहल का हाँ दादा यहाँ ही है बोल। तो एक काम करी खेत चासे खले से तनी सन जाए तनी सन हरा जोत दी हम, बस इतने काल थी। और जैसे गुनेश्वर बाबू चल गले अपन घर गले गलथी और ऊपर नेहाली समझो है ना राजा है, पलंग पर चढ़ के जैसे नेहाली ओढ़ के सूत गला 1 घंटा 2 घंटा भेले दामोदर नहीं गले। जब दामोदर नहीं गले तो 2 घंटा के बाद जैसे वहीं बड़बड़ाए लगले, बुझल न बड़बड़ाए लगले कि ये जैसे कते जैसे पढ़वा हो गए भाई, कते पढ़वा लिखवा हो गए, इतना पहर भले और जैसे वो खेत नहीं जोतले अले, मतलब समझे तो ओकरा कहबे एडिक लहर कपार तक चढ़ गलक, मतलब एकदम गुस्सा से लाल भे गले, बुझल न लाल भे गले। और वहाँ जैसे ढेरी कुछ बोल के कि ये मजूरा के जैसे घरे में से भूंजल भांगना और यने मने डेग, बुझल न मतलब घर में कोनो खाए पिए के कोई व्यवस्था नहीं है। और जैसे ये जैसे चलल है बाबू बनैले, बुझल न पूरा जैसे ताना मारो है। आगे जैसे देखबे कि मने को है कि किसान के कमाल से बिना गुजरो जीते, देह जैसे जब तक उठ के नाई खटते तब तक जैसे गुजर जीते। पहले ही जैसे 4 कोरी जैसे उधार ले ले, पहले ही 4 कोरी जैसे 4 कोरी मतलब बुझे 80 टका उधार ले ले है। और जैसे आप किधर करते खैर बच्चा अब समय है तो हम जरूर बतेबो। यह मांझे पलंगे पर है, यह मांझे को है कि तुलसीदास ठीके कहल हथी कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, बुझल न। हालांकि तुलसीदास जे कहले थी वो गलत नहीं कहल थी, तुलसीदास जी लिखले थी वो कहानी हमने आगे देखबे कि की रंग जैसे लिखले थी, लेकिन उनकर जे अर्थ है अभी तनिसन हट गया थी, बुझल न। तो यहाँ तक हमने देखलिए, आगे एकरा लिख ले। पहला पॉइंट लिखबे, पहला पॉइंट कि पूस महीना के दिन रहे, लिखो पूस महीना के दिन रहे, लिखे पहला पॉइंट पूस महीनाक दिन रहे और घर के पेछुआरी में, घर के पेछुआरी में दामोदर बोरसी तापो है हल, बुझल न। दूसरा पॉइंट में लिखा कि सेहे घड़ी गुनेश्वर बाबू आयल थी, सेहे घड़ी गुनेश्वर बाबू आयल थी और दामोदर के कहले कि तोय हमर खेते हार जोत दे, बस इतने को थी। और तब तो वो तो चलिए गए गुनेश्वर बाबू, बुझल न। तकर बाद जैसे यहाँ पूछे लायक की क्वेश्चन बनते समझ गए न। कहल के बाद जैसे वो चल गए अपन घर और पलंग पर जैसे अपन नेहाली ओढ़ के सुत गए, हरे राम सीताराम कहे लागल थी। और जैसे कुछ देर के बाद जब ना अबू है तब जैसे वो गुस्सा से लाल हबू है। तो यहाँ एक पॉइंट लिख ले कि एडिक लहर कपार
चढ़ गेलक, एकर माने की है वो एकदम क्वेश्चन से अतै तो नहीं से खातिर एकरा लिख ले, लिखो आगे कि एडिक लहर कपार चढ़ गेलक। देखे ई एगो कहावत तरी है, क्वेश्चन से है कि एडिक लहर कपार चढ़ गेलक, कहावत के माने की है वो है, तो एकर माने की है वो है, मतलब गुस्सा से लाल होना, लिख ले एकरा, गुस्सा से लाल हवेक, बुझल ना। आगे देखबे, आगे जैसे कि एक और शब्द कहल के की को है, मने मने को है कि घर में भूंजल भांग ना एने वने टांग, एकरो पूछे पारे क्वेश्चन कि घर में भूंजल भांग ना एने वने टांग कि मतलब की बोले, मतलब जैसे घर में खाए के खुद ही ना है, बुझले ना, मतलब एकदम गरीब है और बनल मतलब जे एने वने टांग मतलब काम खोजो है बड़े बड़े, बुझले ना, तो एकरो लिख ले, घर में भूंजल भांग नहीं, भूंजल भांग नहीं एने ओने टांग, एने ओने टांग, एकर मतलब समझ ले ना कि घर में खाए के ठेकान नहीं है, मतलब हले घर में खाए के ठेकान नहीं, ठेकान नहीं और बड़ बड़ काम करे सोच है, सोच है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन से है, से खातिर एकरा एकदम ध्यान में रख लेवे। देखे पढ़े से पढ़े तो जरूरी है, ये है पढ़े के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चंस की रंग बनता है, नहीं पता चलते पूरा कहानी पढ़ लिये और क्वेश्चंस बनबे नहीं करते, तो वैसन पढ़ल से की है, बिन पढ़ ले रटा मार ले, बुझल ना, से खातिर वो गलती नहीं करियो, बुझल ना, एकदम पॉइंट देखबे कि की इम्पोर्टेंट है ओकरा नोट कर लिए है, ताकि ये एकदम एक क्वेश्चन ना छूटे के चाहिए, एक क्वेश्चन अगर ये छूट ले तो फिर रिजल्ट में मुश्किल है, बुझल ना, से खातिर एगो क्वेश्चन ना छूटे के चाहिए, एकदम सब बनबे के चाहिए तो नहीं के। चलो आगे देखबे कि एक देख लिए, आगे देखबे कि गुनेश्वर बाबू एक और बात को थी कि पहले ही 4 कोरी जैसे कर्जा हो पहले ओकरा तोड़ ले, ये मने मने बोल रहा है, तो 4 कोरी मतलब 1 कोरी मतलब कते वो है 20 टका, बुझले ना, तो 4 कोरी मतलब 80 टका। आगे को है गुनेश्वर बाबू, गुनेश्वर बाबू कहो हथी कि पहले ही 4 कोरी लेल है 4 कोरी ध्यान में रखबे, मतलब 1 कोरी लिख रहे यहाँ पर, 1 कोरी बराबर 20 टका, तो 4 कोरी बराबर 80 रुपया होना, मिला ना 80 रुपया, ध्यान में रखबे, ऐसा क्वेश्चन पूछे पड़े। आगे की को है, आगे वह तुलसीदास जी लिखले थी जे रामायण में ओकरे जैसे उलाहना मार दे है, कि मारो है, तो वहाँ नहीं कहे कोथी की ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी रामायण में लिखल हथी, की लिखल हथी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, एकरो लिख ले और एकरा तनिसन हमनी भी समझ लबे।
तुलसी दास जी रामायण में लिखल हथी की लिखो थी, तो लिखल हथी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी बुझले ना। अब एकर पर हमने जैसे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करबे, लेकिन इतना जान लिए है कि देखे ई जैसे के को है गुनेश्वर बाबू, लेकिन तनी सन अजबूत के बात ई है कि ई जे कहले थी तुलसीदास जी, तो वो गलती नहीं कहले थी, लेकिन अर्थ जैसे एखन देखबे कि भिन्न अर्थ जैसे लेता रहे लेल जा है। ई कहले थी, ई कहानी जे लिखले थी रामायण, वो ककर पर लिखले थी, रामचंद्र जी पर लिखले थी ना, राम भगवान पर। तब ई कहले थी कि देख इस ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी, मतलब जैसे गंवार पशु शूद्र नारी ई सभे तो तोहरे तो लागे, बुझले न, तोहरे तो लागे। और एकरा में देखे जे ढोल जे है ओकरा जे रंग बजा देवे से रंग बाजते, गंवार मतलब मंदबुद्धि के कहल जाए, मतलब ओकरा जे कहबे से वह न बुझते। और शूद्र वो तो लागथी सेवक, तब ओकरा जहाँ काम कर देवे वहाँ ई व्यवस्था के मार लेल थी चोट। आगे पशु जानवर लागे जने हका देवे तने हक जीते। और जैसे नारी जे नारी है वह जैसे देखो ये कि पहिल जे है वो हमार जे व्यवस्था है कुव्यवस्था कहल जाए, ओकरा में देखबे कि नारी के शोषण करल गए। तो नारी जैसे पुरुष के सामने जैसे सब पूरी तरह से अर्पण कर दिल्क, तो ओकरा में जैसे तुलसीदास को थी कि एकरा में तनिसन विचार करे के है, बुझले न, विचार करे के है, मतलब भाव के देखे के चाहिए कि ई जे है से ठीक है, बुझले न। मतलब ई जे ताड़न है तो ताड़न के दूगो मतलब हो है, एगो ताड़न के कहबे तो पिटाई हवो है, और एक के मतलब हवो है परखना, बुझले न। बा देखबे भापना है ना, भाप देखे तो कहे के मतलब ये है कि दूगो अर्थ भले। तो तुलसीदास जी लिखले थी ये भाप के देखे खातिर कि भगवान एकरा तनिसन परखे चाहिए कि ई जे है ओकरा में तनिसन सुधार हवे चाहिए, बुझले न। तो लेकिन की करबे एखन जैसे देखो ये जी कि एकरे एगो प्रयोग करो थी, लेकिन तुलसीदास जी परखे के ख्याल से लिखल थी। खैर चलो एक ही हमनी के टॉपिक नहीं है, आगे देखबे। यहाँ तक तो समझ गलिए। आगे देख लिए कि गुनेश्वर बाबू जी है वो अब जैसे दामोदर के घर पहुँचल, दामोदर के घर पहुँचल तो दामोदर जैसे कपड़ा लत्ता पिंध के कॉलेज जाए तैयार हो जाए। अब ई जब देखो गुनेश्वर बाबू तब फिर की काब है आर जैसे रगाई उठो है, रगाई उठो है मतलब समझो है एकदम गुस्सा जाए और जैसे वो देखो तो और जरा लागू है। आगे जो को है कि ढेरी कुछ को है कि तोरा शर्म नहीं लगो कि तो जैसे हर जोते छोड़ के जैसे तो कॉलेज चढ़ल ही आ कॉलेज जाही पहले पेट के अपन व्यवस्था कर ले, आर तो आर जहाँ तो जैसे खड़ा ही वह जमीन हमरे हो, हमर बाप दादा तोर बाप दादा के बसवल हो, समझ ले। तो असल अगर दी तो मजूरा होबे तो ई जैसे तुम वसूल कर ले, आर तो आर ढेर जैसे कर्जा ऋण जे दिले हियो ओकरो वसूल कर दे और तो जा सकल ही, और नहीं तो तोरा दबो घर से बाहर कर। के को है गुनेश्वर बाबू को है, इतने नहीं। और आगे को है कि मजूर के जे है ओकरा काम धंधा करे के रू है से खातिर तो जैसे हाड़ माट कूट के जैसे काम धंधा कर, और जे खाली समय बचो है ओकरा में मछलियों खोखरो मार।
तब तोर कमाल तोर जैसे सुख से रहबे तो और नहीं तो ये ठीक नहीं है। माइनस प्लस पढ़ले पढ़ाई कोनो मामूली बात नहीं है। माइनस पढ़ले तो तोर गोदी पगलाई जीत से खातिर तो जैसे ये पढ़े छोड़ दे और तो काम धंधा कर और कमोक हो। इतने ही के को थी गुनेश्वर बाबू। इतना सुनने के बाद आरे कुछ ढेरी जैसे बोले लागल थी। ये सुनते सुनते जैसे देखबे कि दामोदर जो है कॉलेज चल गए और घर से जब बहराए रहा तो बहराए रहा तो वो क्रिया खा है कि आप जैसे हम ये घर घूर के ना आए किले कि इतना वो सुन ललके ना। तो आगे लिखो, आगे लिखबे कि गुनेश्वर बाबू जैसे ही दामोदर घरे पहुंचल तो देखो है कि दामोदर कॉलेज जाए खातिर तैयार है। बस आर की एकरा में सुना दल थी। अब तनी सन हमने देखो ये कि बादें जैसे ढेर सुनल के बाद दामोदर जो है दामोदर कॉलेज चल जाए, कॉलेज चल जाए और फिर घर नाय घोरे क्रिया खाए, नाय घोरे क्रिया खाए बुझले ना। अब देखबे तब वो जैसे दामोदर कॉलेज चल गए। अब तो वो तो कसम खैलकल कि अब जैसे ई गुनेश्वर बाबू जे ढोड़सल हथी जे उलाहना दल थी एकर जैसे हम उबार करके ही जैसे घर घुरब बिलन है। तो आप देखबे आगे कि तनिसन देखो ये दामोदर के परिचय। अब दामोदर इनकर परिचय कर देखबे तो इनकर जे बापे के नाम है पिताजी के नाम है बापे के नाम की लागे तो इनकर बापे के नाम लागे गुरुदयाल राम और ई देखबे जे गुरुदयाल राम है वो जिंदगी भर जैसे जमींदार के घरे काम करल के। तो लिख ले यहाँ पर ये जैसे जिंदगी भर जमींदारे घर काम करल मोरल बुझले न। मतलब बाप के नाम हल गुरुदयाल और गुरुदयाल जे हल थी उनकर मृत्यु भे गए बुझले न। मतलब बाप के टूअर है बुझे न। आगे देखबे दोसर का तो दामोदर हल 7 भाई। दामोदर कितना भाई हले तो 7 भाई। दामोदर 7 भाई में सबले छोट हल क्वेश्चन से है कि दामोदर जैसे क्या गो भाई है बोले तो 7 भाई है बोले। उनकर पिताजी के नाम की हल तो गुरुदयाल राम हल। ध्यान में रखबे गुरुदयाल राम। आगे देखबे कि 7 गो भाई हल लेकिन
गरीब तो है ये हले। तो जे 6 भाई हले, 6 भाई बुझले न, वो काम के खोजारे जैसे चंदन नगर एक स्थान हले, वहाँ वो चल जाए, कहाँ जाए, चंदन नगर, और हुए जैसे काम धाम करो और बस जाए। और देखबे कि घर में बचल दामोदर और इनकर माय, बस दोनों गोटे जैसे हथी। अब देखबे आगे जैसे दामोदर जैसे अब घर कैसे चलते, तो ई जैसे एक कमिया रूप में बहाल हुए ककर यहाँ गुनेश्वर बाबू के घर। चलो आगे देख ले। तेसरका नंबर में लिखा कि दामोदर के 6 भाई काम के खोजारे चंदन नगर जाय बसला। बुझल न, एकरा ध्यान में रखियो, एकदम इम्पोर्टेंट है, बुझल न। इनकर जे 6 भाई हल वो कहाँ बसल, चंदन नगर में बसल, बुझल न। आप देखबे कि उनकर भाई जैसे चल दोसर जगह बस गल थी। अब घर में के बचल है, तो दामोदर और दामोदर के माय। अब कोनो तरह बाप तो है नहीं, अब कोनो से माय के जैसे पोषक है, अपनों जैसे पेट में जैसे भोजन करे है, ये दोनों व्यवस्था करे खातिर कुछ करे पड़ते न। ये दुख में जैसे वो जैसे 10 रुपया रोज के हिसाब से कमिया रुपये बहाल होले गुनेश्वर बाबू घर। चलो आगे लिख ले। जहाँ ना समझबे वहाँ एकदम तो नहीं कहबे, बुझले न, ओकरा बढ़िया से समझा देबे। चलो आगे लिखो कि दामोदर जो है, दामोदर गांव एक बोड़ जमींदार गुनेश्वर बाबू घर कमिया रूपे बहाल भेल, बुझल न भेल। यहीं लिख ले मजदूरी कते मिलोल, मजदूरी तो 10 टका 10 रुपया लिख ले, 10 रुपया डेली के हिसाब से, बुझल न। 10 रुपया रोजीना, बुझल। 10 रुपया पूछता है कि दामोदर के कते मजूरा मिलोल है, तो 10 टका। अब समझो कि 10 टका मजूरा मिलोल है, और की रंग जैसे यह 10 रुपया में आपन और अपन माय के जैसे भोजन के व्यवस्था बोले, बुझल न। और एकरे से 2 पैसा बचा करके अपन कॉपी और कलम खरीदो ले, बुझल न। और पढ़े तो साधल है, कहल जाए न जे छुआ बाद में बड़ होके की बनते, ओकर लक्षण शुरुए से देखा है, मतलब मेहनती हल। दामोदर जैसे मेहनती हल है, बुझा कर है न। और एकरे में से देखबे तो कॉपी किताब के खर्चा ओकरे से निकालो ले, अपन माय और अपन के खोरकियो ओकरे से चलवो ले। और आगे देखबे एक बात हल, देखे सरकार बटले से उनका जैसे छात्रवृत्ति मिलोल, और 7वीं से 10वीं तक छात्रवृत्ति के पैसा मिल। तो आगे लिखो दामोदर के 7वां से 10वां मैट्रिक लिख डायरेक्ट, मैट्रिक तक
छात्रवृत्ति मिलल रहे आप ये जे छात्रवृत्ति मिलल है ना, तब पूछते क्वेश्चंस कि दामोदर के कौन क्लास में छात्रवृत्ति मिलल है, तो देखबे कि 7वां से मैट्रिक तक मतलब 10वां तक जैसे छात्रवृत्ति मिलल है ओकरा, तो तनी सन जैसे ढेर मदद हले। अब मदद के बाद देखबे कि ई जैसे छात्रवृत्ति मिलल है ना, ओकर से जैसे तनी सन कपड़ा लत्ता हो ले, अपनों ले ले, अपन माई के लो ले, बुझे न। तो ये देखब करो ने की रंग जैसे गरीब है। आज के जे छुआ थी इतना गरीब के रहल के बाद कोनो पढ़ती, कौन पढ़ती, बुझल न। इतना दुख तकलीफ के बाद भी जैसे ये अपन जे साध है जकर इच्छा है वो पूरा उत्साह रूपे जैसे काम कर रहा है, तनिको सन पीछे हट नहीं रहा थी, बुझल करो न। आगे देखबे कि अब आगे देखा कि मैट्रिक करल के बाद गल हजारीबाग जे घर से निकलल है ना, वहाँ एक पॉइंट लिख ले कि जे दिन घर से हजारीबाग जा हल, हजारीबाग मतलब कॉलेज जा ले न, तो कॉलेज हल हजारीबाग में, बुझल न। तो हजारीबाग जा ले, अब तखन जैसे क्रिया खैल गए कि आप घूर के ना अबे, तखन उनकर माई को है कि हम जैसे पाकल आम नहीं रहिया, पता नहीं कब जैसे गिर जीब। जाहल तखन ओकर माय कहल हली ओकर माय कहल हली की कालल है हली की तोय जल्दी घुरिहा हम पाकल आम नियर हियो। हम घुरिया पाकल आम के कोनो विश्वास नाय। देख अब तोनी का है कि ई गुरुजी झूठे लिखाए रहा थी, क्वेश्चन सही थे कि, लेकिन ये सब नहीं समझे के चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि पाकल आम नियर पाकल आम के कोनो विश्वास नाय, ई कौन कहानी के एगो गधांश लागे, बुझले न, या टुकड़ा लागे, एकदम यह नियर क्वेश्चन पूछते है। काहे किले कि जखन खोटा के स्टार्ट भले, बुझले न, तखन ऊपरे से क्वेश्चन अले। अब धीरे धीरे जितना डिले होता है उतना डीप क्वेश्चन जीते है। से खातिर हमनी वो तैयार करके जीबे, तो हम पूछ जे तोरा पूछे खो सब क्वेश्चन के जवाब मिलता है यहाँ पर, बुझले न। इसलिए हड़बड़ाई हो ना कि ज़्यादा लिखा रही, ज़्यादा ना लिखा रही, तो उन्हीं के सफलता खातिर लिखा रही कि एको क्वेश्चन ना छूटते है, बुझले न। आगे देखबे कि दामोदर हजारीबाग पहुँचो है, कहाँ पहुँचो है, आगे लिखो दामोदर हजारीबाग पहुँच के ढेर काम धाम खोजल पर नहीं मिलने, नहीं मिलल तो कैसे चले, पेट तो चलवे चाहिए ना। मिलल बाद में वो रिक्शा के कहल जाए रिक्शा, बुझे ना, रिक्शा चलवे लागल कहाँ रिक्शा चलवल है, हजारीबाग में। अब जैसे रिक्शा चलवे के उनकर जैसे रूटीन भै गल,
रोज जैसे रात के रिक्शा चलवल है, सुबह ट्यूशनों पढ़ा ले और फिर कॉलेजों चल जाले, बुझल न। और जैसे आगे देखबे कि आगे लिख ले, सुबह जैसे 2 गो ट्यूशनों पढ़वल है, सुबह 2 गो ट्यूशनों पढ़वल है, ट्यूशनों पढ़वो हल हल बुझल न। यह जैसे उनकर रूटीन बन गया है। आगे देखबे कि ई पढ़ल के बाद कुछ दिन के बाद ही बीए पास कर ले, बीए में फर्स्ट डिवीजन, वह घिस तिर के न इतना मेहनत के बाद जैसे वो बीए फर्स्ट डिवीजन भी करल थी। मतलब एक से है कि पूरा हुब हल, उत्साह हल, एक लगात जैसे मेहनत करल के एकदम कहल जाए ना, अगर दी कोनो तरी से एक ध्यान रख करके एक उद्देश्य के खातिर कोनो चीज काम करल जाए तो ओकरा में सफलता निश्चिते हबू है। आगे देखबे कि लिखो आगे, दामोदर बीए फर्स्ट डिवीजन करल, दामोदर बीए ऑनर्स, बीए में बीए प्रथम श्रेणी से पास भेल, प्रथम श्रेणी से पास भेल, बुझले न। अब दामोदर जैसे पास भेल कौन श्रेणी में, तो फर्स्ट डिवीजन से पास भेल। अब यहाँ तक समझ कि दामोदर इतना दुख तकलीफ भेल के बाद, मतलब शहर में कितना दुख तकलीफ हबू है, मतलब सब काम पैसे से हबू है, तो उसे खातिर जैसे रिक्शो भी चलल थी, ट्यूशन भी पढ़ल के, कॉलेज के फीसो दे ले, अपन जैसे जहाँ रोल ओकर रेंटो दे ले, और पढ़े खातिर जैसे फीसो डल थी, बुझल न। इतना दुख तकलीफ करल के बाद ये पास करल थी, बीए में फर्स्ट डिवीजन से पास भेले। एक बाद देखबे कि हाँ देखे, अब ये रिजल्ट जब पास भले न तो दामोदर चल गए घर, बुझल न। घर गए तो माय के कहलकै कि ए माय हम बीए में फर्स्ट डिवीजन से पास भ गलिए। माय जैसे खुश भे गए। माय कहती कि माय हमर एगो जैसे बेटा, हमर एगो साध है। साध मतलब बुझे, साध मतलब वो है इच्छा, बुझले न। तो हमर एगो इच्छा है कि जे कोनो तरी तो एगो नौकरी पकड़ लेते न तो तोर परवेस्ती जैसे चल जीतल, बुझल न। माय के आशीर्वाद लेकर चल जाए दामोदर कहाँ, हजारीबाग। फिर जैसे देखबे कि अपन जैसे ओकर जे काम हले, रिक्शा चलवे के हले, रात के दिन के ट्यूशन भी पढ़बोल, और जैसे वो कंपटीशन के तैयारी करे लागल, बुझले न। मतलब तो आज जैसे कंपटीशन के तैयारी करब करो है ना, अब वह नियर वह जैसे कंपटीशन के तैयारी करे लागल। अब देखे तो अनियो तैयारी करो है, और जैसे दामोदर भी तैयारी करब करो है। मतलब दामोदर के साथ साथ तो अनियो पास हो जाए इस बार, बुझले न। अब देखे मार्च के महीना हल, मार्च के महीना में दारोगा के जैसे परीक्षा भेल, और दारोगा के परीक्षा में दामोदर भी बैठल। दामोदर बैठल और तो आगे लिखो, आगे लिखो यहाँ पर मार्च महीनाए दारोगाक
परीक्षा देल बुझले ने, यानी कंपटीशन के तैयारी करो ले, ध्यान में रखबे, समझ सकल है कि की तरह दुख तकलीफ से पढ़ल और वो अपन मुकाम तक पहुँचो थी, तब कि तोहनी नहीं पहुँचे पारबे, एकदम पहुँचबे, बुझले ने। खाली तोहनी जमल रहिया और बढ़िया से तैयारी करो, फिर कैसे नहीं पहुँचबे। लेकिन ध्यान रखियो, ये जे है मन तनिसन स्थिर करके, बॉडी मनोरंजन करवैया मिलते अभी, बुझले ने, से खातिर ओकरा में बाझक नहीं है। और नहीं तो फिर 5 साल काहे नौकरी जल्दी नहीं आवे, वैकेंसी जल्दी नहीं आवे, से खातिर तोहनी के हम इतने कहबो कि अगर यदि बढ़िया लगते क्लास, बुझले ने, तो डट के तोहनी के पढ़ और ई जिम्मा हमरा सौंप दे कि हम जैसे तोरा खातिर तोहनी खातिर बेस तरीके कोशिश करिए और पूरा 100% तोहनी के दबे दे। क्वेश्चंस कैसे छूटते, प्रश्न नहीं छूटे के। चलो आगे, अब देखबे कि परीक्षा दलकै दे, अब परीक्षा के बाद रिजल्ट तो देखबे करो है, एखन देखबे पंचायत सचिव के रिजल्ट एखन तक नहीं है। वो आस में है कि परीक्षा बेस गेल है, अब पास भे जेबे, से खातिर कोनो जैसे नौकरी में भी तलाश नहीं करलकै और जैसे कोनो काम धंधा भी नहीं करो। यह नियर जे दामोदर है, दारोगा के परीक्षा दिल के बाद उन रिजल्ट के आस करो है और से खातिर कोनो जैसे आर काम धाम खातिर कोनो खोजार नहीं करलक। लेकिन माय के ओकर जैसे हर हमेशा जैसे टीस लागल है कि माय जैसे कखन गुजर जीते के जानो है, बूढ़ भाई गेले, से खातिर माय के तनिसन जैसे भेंट करके अबे, बुझल ने। तो वहाँ देखबे कि दामोदर जैसे घर जा है और रास्ता में 2 किलो लड्डू, कितना 2 किलो लड्डू और लुगा लता माय खातिर ले है और चल दे है घर। लेकिन डहरे में देखबे कि डहरे में ही समझ वाले है कि लड्डुआ और माय खातिर जैसे लुगा कपड़ा जैसे ले है और चल दे है घर। रास्ते में मिलो है पेपर वाला, काहे सुबह के दिन है, ध्यान में रखबे, काहे सुबह वो प्लान बनल कि ये रिजल्ट कहिया अते कहिया ने, माय के तनिसन हालचाल देखे खातिर घर जिए घूर के और हालचाल पता करके अबे। अब पेपर वाला वो है, पेपर वाला पेपर लीजिए, दामोदर भी पेपर ललके, बुझल ने। अब वो दामोदर जैसे पढ़ल लिखल तो है ले, पेपरवा जैसे खलो है, बुझले ने, खलो है, देखल के दूसरा पृष्ठ में कि दारोगा के रिजल्ट प्रकाशन भेले आर की ओकर बस रिजल्ट देखल के। अब जैसे याद तो हल, रोल नंबर छपल हल, रोल नंबर देखल के बाद देखल के कि हमर रोल नंबर जैसे वहाँ है, फिर की खुशी से झूम उठले, समझ ना। और खुशी के जे आंसू हल ओकर गिरे लागले, फिर वो नाचते गजते जैसे घर चल गए जा है। अब यहाँ नोट कर ले 2 पॉइंट, की पॉइंट लिखबे कि परीक्षा दिले कहिया, मार्च महीना में, ध्यान में रखियो। दिल बादे जैसे दामोदर अपन माय से भेंट करे घर जा है, डहरे 2 किलो लड्डू, 2 किलो लड्डू और लुगा कपड़ा ले, बुझल ने। आप की करो है, डहरे मिल पेपर वाला, डहरे एगो पेपर ले ले, डहरे न्यूज पेपर लेल, तखन ओकरे में देखो है, ओकरे में देखो है कि दारोगा के रिजल्ट आयल है, दारोगा
रिजल्ट आयल है और उ दारोगा बन गेल है, दारोगा बन गेला। आर की बस जे उनकर जैसे साध हलै, इच्छा हलै, उ पूरा कर लेलक। लेकिन की करबै, भगवान के जे मर्जी रुहे उ तो होए के रुहे ना। ओकर माय के जैसे इच्छा हलै उ पूरा भेलै। लेकिन देखबै अब जैसे वो खुशी से घर जाए, लेकिन दामोदर के माय जैसे आब के ताब है। आब के ताब के मतलब बुझे, एकदम अब मरल पहल है, बोले चले नहीं पारू है, बुझले न, घर घरी लागल बुझो न, वह है बोले आनी खाटी पर जैसे पसरल है। दामोदर जा है और माय के गोड़ लागू है, माय के पैर छूकर जैसे गोड़ लागू है। और जैसे माय जैसे आँख खोल के देखो है हल्ली कि ओकर बेटा आई गेले, बुझले न। अब इतना देखल के बाद उनकर जे माय है, ककर माय, दामोदर के माय, बुझले न, दामोदर के माय। तो उ जैसे हाथे के जैसे इशारा लेके हाथ से इशारा करके अपन बेटा के को है कि बेटा हम जा रही तोर बाप जगह, तो निके रही हो, बुझले न, कि हमर जैसे आप जा रही हो, बुलावा आ गलो, मतलब वो एकदम मृत्यु के कगार पर है। तखन जैसे दामोदर जैसे माय के ईसा देख के दामोदर कब से लागू है। और देखबै कि मुदा मन के थार बंधाई करके जैसे माय के कान तर कहल कि ए माय हम दारोगा बन गलिए, मतलब दारोगा परीक्षा में चुनाई गेलिए। बस माय के जैसे आंसू गिरे लागो है खुशी के, और फिर माय जैसे सिराई गेल, बुझले न। ई माय जैसे गुजर गल थी। अब दामोदर जैसे की करती, बस जैसे क्रियाक्रम करती। आगे यहाँ लिख ले दूगो पॉइंट। दामोदर अपन घर गेला, तब देखो है कि माय खटिए पड़ल है, बादे मर गेली, बादे ओकर मृत्यु भे गेलै, मृत्यु भय गेला, बुझले न। अब क्रियाक्रम करके जे राजा महाजन हलै ओकरो तोड़ल थी और अपन शादी भी कर ललकै के दामोदर। अब दामोदर शादी करलकै, तकर बाद जैसे उनकर जैसे पोस्टिंग भेलै धनबाद, बुझले न, धनबाद में नौकरी करे लागले। तो आगे लिखो, दामोदर जैसे परिवार संगे धनबाद में रहे लागले, लिखो आगे। दामोदर अपन परिवार संगे धनबाद रहे लागल, बुझले न। अब दामोदर के ड्यूटी कहाँ है, धनबाद में, यही पोस्टिंग भेले। आप देखबे कि आगे को है कहल जाए कि दुख और सुख जैसे आदमी के जिंदगी में लागले रहे,
कहियो दुख तो कहियो सुख, कोनो जो से चिर स्थायी नाय है, से खातिर दुख के समय जैसे ककरो रोवे नाय चाहिए, और सुख भी हवो है तखन उतना नितराक भी नाय चाहिए, किले कि आज सुख है तो कल दुख भतै। यह तरह भले गुनेश्वर बाबू के घर, बुझल ने। जे गुनेश्वर बाबू हल के हल, तो एगो बड़ जमींदार, बुझल ने, जमींदार जे कुछ दिन पहले जैसे दामोदर के जैसे उलाहना दे थी, ताना मार ले थी। अब उनकर विषय में तनी सन यहाँ सुनबे यह है कि एक बार के बात है कि गुनेश्वर बाबू गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संग गंगा सागर तीर्थ करे गेल। कहाँ? गंगा सागर, बुझल न। तो लेकिन घर जो घुरल थी जब रास्ता में, तखन उनकर माय के तबीयत बिगड़ गए, बुझल न। और धनबाद में एगो डॉक्टर जी के देखल थी, और बादे काल थी कि एकरा अस्पताल में भर्ती कर दे। जब भर्ती करल थी तो एगो बड़ बीमारी, जैसे पहले बड़ बीमारी अपेंडिक्स होले, और डॉक्टर साहब कहल थी कि एकरा जितना जल्दी हवा उतना जल्दी ऑपरेशन करा दे, और नहीं तो बचबे तनी सन मुश्किल भै जीते, बुझले न। और ई डॉक्टर बाबू से देखल थी 4 दिन में 4000 टको खर्चा भै गए। कितना खर्चा भैले? 4000 टका। और डॉक्टर साहब कहल थी कि जैसे ऑपरेशन में मोटा मोटी 5000 आर बैठते, लेकिन गुनेश्वर बाबू के पैसा जैसे खत्म भै गए। सुनियो, गुनेश्वर बाबू जगह पैसा खत्म भे गए। गुनेश्वर बाबू जैसे हॉस्पिटल के बाहर जैसे चिंता में डूबल है, फिकिर में डूबल है। यह समय देखबे कि जे दामोदर है, डिप्टी तो रहे धनबाद में, वह रास्ते से गुजरो हल, हॉस्पिटल जे रास्ता हल, देखल के गुनेश्वर बाबू के, तब आवाज दल के, ए दादा दादा यहाँ। बस गुनेश्वर बाबू काल के बैठल साथे में, सब कहानी बता दल के कि यह नियर यह बात है कि जैसे माई के तबीयत खराब है, तब दामोदर ओकरा ढाढ़स दे है, कोई कि दादा तो चिंता कैल करो, झट से व्यवस्था करके 5000 व्यवस्था कर दल के। हॉस्पिटल में फिर ऑपरेशन भी भले, और ऑपरेशन सफल भे गए। यानी जे बुढ़िया दादी हल माय ओकर, उ जैसे बच गए कोनो तरह से। अब ई हॉस्पिटल में 10 दिन हल, 10 दिन में जैसे दामोदर अपन माय नियर सेवा करल, भला आज कोई करथी नहीं न, तो गुण राखल के दामोदर। अगर दी कोई रहते तो बोल वो उतना डांटले हल, आज तो पूछबे नहीं करबे, लेकिन नहीं, इंसानियत वो नहीं बन थी, बुझल न। एक बाद जैसे गुनेश्वर बाबू के पहले जे डांट डपट करल ओकर पर पश्चाताप हबू है, महसूस करू है कि ई हम जे हलिए वो गलत हलिए, बुझल, गलत हलिए। और जैसे जितना गाँव में जैसे पढ़ुआ लिखवा भते उतने ठीक है। अब गुनेश्वर बाबू जब घर गए तो दामोदर के एकदम बड़ाई करे लगल कि दामोदर एकदम नेक दिल वाला आदमी है, कोनो व्यक्ति जात से छोट और बड़ नहीं हवा, वो अपन कर्म से, अपन गुण से, अपन विवेक से बड़ हबू है, छोट हबू है, बुझले न। यह हल कहानी, समझ ले, कोई दिक्कत ना। यहाँ नोट कर ले, 2-3 को पॉइंट है, नोट करो। पहला लिखो, गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संगे गंगा सागर तीर्थ करे गेल हला। घोरे घरी डहरे गुनेश्वर बाबू के माए
गुनेसर बाबूक माय बीमार पड़ गेली ध्यान में रखबै, कहाँ गलै गंगा सागर, एकदम एकरा ध्यान में रख लियो। अपन परिवार संगे के गेल रहे तो गुनेसर बाबू, बुझल ने। अब जब बीमार पड़ गए तो अस्पताल में तो देखबे पड़ते ने, तो ये जे गुनेसर बाबू है एगो डॉक्टर जगह से देखल थी। गुनेसर बाबू अपन माय के धनबाद में एगो डॉक्टर से देखले, डॉक्टर से देखैले है ना। और डॉक्टर की कहल थी कि डॉक्टर कहले दामोदर कहले की कहले तो अपेंडिसाइटिस बीमारी भे गेल है। साइटिस बीमारी नाम ध्यान में रख लिया भाई गेल है, ओकरा जल्दी ऑपरेशन करवे पड़ते है। करवे पड़ता है और नहीं तो फिर मुश्किल भै जते, जान बचाना मुश्किल है। और ये इलाज में और जांच में 4 दिन में जैसे 4000 खर्चा भे गल। आगे लिखो, मतलब जांच में 4 दिने 4000 टका खर्चा भे गल। 4000 टका खर्चा भे गेल। अब ऑपरेशन खातिर कितना फीस है? ऑपरेशन में 5000 रुपया, 5000 रुपया चाहिए। तो ये पैसा के व्यवस्था के करलकै? तो ये पैसा के व्यवस्था दामोदर व्यवस्था करल। आगे एगो क्वेश्चन पूछे पारे कि हॉस्पिटल में गुनेसर बाबू के माय कते दिन रहलथिन? तो 10 दिन रहलथिन, बुझले न। 10 दिन अस्पताल रहल बाद उनकर माय ठीक भे गेलै। ठीक भे गेली, बुझले न। पूछते कितने दिन? तो 10 दिन, मतलब बीमारी ठीक भे गेलै बस। आर की घूर के घर गए। आ फिर जैसे उनकर जे गुण है केकर? दामोदर के गुनेसर बाबू कहे लगल। तो एकर में सीख यह मिल कि ककरो जैसे की थी, ककरो जैसे डांट डपट जैसे दोषारोपण नहीं करे चाहिए। ककरो जैसे
पढ़े लिखे से ईर्ष्या भाव से नहीं करे के चाहिए, बुझल न। और जे कोनो विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जे अपन साध में जे अपन इच्छा के पूरा खातिर एकदम एक लगाए लागल रहते, बढ़िया से पढ़ते, वो एक ना एक दिन पास भै जीते। और एक चीज एकरा में की संदेश दिए खोजल थी, तो एकरा में संदेश ये दियो थी कि कोनो व्यक्ति जो है वो जैसे जाति धर्म से बड़ और छोट नहीं हवे, सब व्यक्ति अपन गुण अपन विवेक और कर्म से छोट और बड़ हवो है। चलो अब ये कहानी खत्म हो गए, आज के लिए इतने रखो। ये जोहार से खातिर एकरा तोनी नोट्स जरूर बना लिहा, और नोट्स जकरा चाहिए वो व्हाट्सअप कर भे, और जैसे समीक्षा क्लासेस के जो है वो ऐप डाउनलोड कर लब है, और एकरा अधिक से अधिक लोग तक पहुँचवा तोनी, इतना तोनी जिम्मेवारी तोनी के दे ये पूरा पहुँचा दे हर जगह। और जे कोनो व्यक्ति कोई छूटे के ना चाहिए, जे पढ़े खातिर दिक्कत है वकर खातिर समीक्षा क्लासेस हमेशा जैसे तैयार है, बुझल न। से खातिर जे नंबर है ओकरा में तोनी फोन कर सकल है, कम फीस में तोनी के पूरा बढ़िया से करेबे, सिर्फ ना सिर्फ जैसे खोटा बल्कि जैसे यहाँ देखबे कि टोटल मतलब हिस्ट्री पॉलिटी झारखंड सब बेस्ट से बेस्ट बढ़िया से बढ़िया एक से एक फैकल्टी है यहाँ, और सब जो फैकल्टी है सब जैसे एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कोनो की नावा टीचर के यहाँ है, सब जैसे एक से एक उम्दा फैकल्टी है जो तोहनी के तैयारी बेस्ट थरी करा देती। चलो आज के लिए इतने, जोहार।